अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग होप स्टूडियो। आज का जो टॉपिक है वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एक्साइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्साइन होता क्या है। एक्साइन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन की, जिसमें पेरीन एब्सेंट होती है। पेरीन जो है वो स्पोरोडर्म लेयर होती है। अब ये जो एक्साइन होता है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है किसी भी तरह का। इसको अगर बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाए, किस तरह भी अनफेवरेबल कंडीशंस हों, तो इसमें वो सरवाइव कर जाता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है डिसइंटीग्रेशन से, यानी टूटता नहीं है। जितनी भी इसको हीट प्रोवाइड की जाए या जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस से इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, तो उनका सिर्फ इस पर बिल्कुल थोड़ा सा इफेक्ट होता है और ये सरवाइव कर जाता है हार्श कंडीशंस में भी। और ये जो करेक्टरिस्टिक है इसकी, वो इसके कंपोनेंट की वजह से है, जिसको हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि स्पोरोपोलेनिन क्या होता है। जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं एक्साइन के, यानी एक्साइन एक लेयर है, उसके ऊपर जितने भी उसके स्कल्पचर्स वगैरह प्रेजेंट हैं या उसके जितने भी पार्ट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनको हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। अब इन्हीं स्पोरोपोलेनिन की वजह से जो पोलन है वो प्रिजर्व फॉर्म में रहता है, यानी डिफरेंट टाइप्स के सेडिमेंट्स में भी मिल जाता है। मींस फॉसिलाइज्ड जो हो जाता है प्लांट, उनका भी पोलन हमें प्रिजर्व मिलता है, क्योंकि उसके अंदर स्पोरोपोलेनिन्स प्रेजेंट होते हैं और स्पोरोपोलेनिन्स की वजह से वो रेजिस्टेंट हो जाता है और प्रिजर्व हो जाता है। आगे हम इसकी स्ट्रैटिफिकेशन देखते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली अरेंजमेंट को कहते हैं, किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट को। तो जो एक्साइन होता है ये यूनिफॉर्मली थिक नहीं होता, यानी पूरी की पूरी इसकी सरफेस जो है वो थिक नहीं होती, लेकिन कुछ रीजन्स पे ये क्या होता है, थिनर भी होता है। उन रीजन्स को हम अपर्चरल रीजन्स कहते हैं। अब इसकी आगे दो सब डिविजन्स होती हैं, एस एक्साइन एंड एन एक्साइन। तो सबसे पहले है एस एक्साइन। एस एक्साइन में जो एस है उसका मतलब होता है स्कल्पचर्ड, और एक्साइन जो है वो एक्साइन के लिए यूज़ हो रहा है। तो एस एक्साइन का मतलब स्कल्पचरल एक्साइन, मीन्स के वो वाली लेयर जिसके अंदर ओर्नामेंटेशन प्रेजेंट होगी, डिफरेंट स्कल्पचरल स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। तो ये जो लेयर है ये पेरिफेरल लेयर होती है, यानी आउटर लेयर होती है एक्साइन की। और इस एस एक्साइन लेयर को हम आगे फर्दर दो मज़ीद टाइप्स में या सब लेयर्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन है एक्टो एस एक्साइन और दूसरी है एंडो एस एक्साइन। अब जो एक्टो एस एक्साइन है इसको हम सी से भी लिख सकते हैं और के से भी लिख सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि एक्टो एस एक्साइन क्या है। ये एक रूफ लाइक लेयर होती है जो कि पेरिफेरल पार्ट पे प्रेजेंट होती है पोलन ग्रेन्स के, और इसने कवर किया होता है पोलन ग्रेन को, या तो कम्प्लीटली कवर करेगा और या फिर पार्शली यानी इनकम्प्लीटली। इसको हम एक और नाम देते हैं जो कि है टेक्टम, और टेक्टम को हम टेगुलम भी कहते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाता है तो ये सेम है। अब फर्दर टेक्टम की बेसिस पे जो एक्टो एस एक्साइन है या टेक्टम है उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में। तो सबसे पहले देखते हैं इंटेक्टेड। इंटेक्टेड का मतलब कि जिसमें टेक्टम प्रेजेंट ना हो, उस पोलन को हम इंटेक्टेड कहेंगे। सेकंड है टेक्टेड, यानी अगर जो टेक्टम है उसने पूरे के पूरे पोलन को जो है वो कंटिन्यूसली कवर किया हुआ है, कोई इसके अंदर परफोरेशंस नहीं है, कोई ब्रेक्स नहीं आ रही हैं, एक कंटिन्यूस शीट बनाई हुई है, या फिर मतलब 80% से ज़्यादा उसने पोलन ग्रेन की सरफेस को कवर किया हुआ है, तो उसे हम टेक्टेड कहेंगे। नेक्स्ट है सेमी टेक्टेड या फिर सब टेक्टेड। अगर परफोरेशन आती है, यानी दरमियान में जो है वो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि एम्प्टी होते हैं या परफोरेशंस होती हैं, तो उस को हम सेमी टेक्टेड बोलेंगे। इसमें फिर क्या होता है कि टेक्टम जो होता है वो कंटिन्यूस शीट नहीं बनाता है, बल्कि उन परफोरेशंस की वजह से डिसकंटिन्यूस हो जाता है। उसके बाद एक और टर्म है पंक्टम। अगर ये जो परफोरेशंस हैं ये 1 माइक्रोन तक हो, इनका डायमीटर जो है इन परफोरेशंस का वो 1 माइक्रोन तक हो, तो उसको हम पंक्टम कहेंगे। अब
पंक्टम जो होता है वो एक सिलेंडर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एक चैनल की तरह पेयर होता है टेक्टम पे, यानी एक जो एम्प्टी वे होता है उसकी तरह पेयर होता है टेक्टम के ऊपर। अब पंक्टम की फर्दर दो ओपनिंग्स होती हैं, एक होती है ऊपर वाली साइड पे सुप्राटेक्टल और नीचे वाली साइड पे यानी इनर साइड पे इंफ्राटेक्टल, यानी जो टेक्टम होता है उसकी ऊपर वाली साइड पे जो पंक्टम की ओपनिंग होगी उसको सुप्राटेक्टल कहेंगे, और जो टेक्टम की नीचे वाली साइड पे पंक्टम की ओपनिंग होगी उसको हम इंफ्राटेक्टल कहेंगे। नेक्स्ट है रेटिकुलम। अगर जैसे अब हमने देखा कि जो परफोरेशन है वो 1 माइक्रोन तक होंगी तो उसको पंक्टम बोलेंगे, लेकिन अगर ये परफोरेशन ज़्यादा बड़ी होंगी और एंगुलर फॉर्म में होंगी, मींस के हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी या फिर पॉलीगोनल फॉर्म में होंगी इनकी शेप, तो उसको हम रेटिकुलम कहेंगे। अब रेटिकुलम जो है उसके आगे से दो पार्ट्स होते हैं, ल्यूमेन एंड मुराई। ल्यूमन जो है वो रूफलेस स्पेस है, यानी उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, उसको हम ल्यूमन कहते हैं। और जो मुराई है, जो ल्यूमन के दरमियान में, मतलब कि डिफरेंट ल्यूमन्स के दरमियान में जो वॉल्स होती हैं जिन्होंने ल्यूमन को सराउंड किया होता है उसको हम मुराई कहते हैं। यानी ये एनास्टोमोसिस करती हैं, मींस के एक दूसरे के साथ ये जो वॉल्स हैं वो क्रॉस कनेक्टेड होती हैं और इस तरह से ये रेटिकुलम बनाती हैं। अब जो ल्यूमन और मोरस है, इन दोनों का जो फ्लोर होता है, यानी इन दोनों के नीचे जो लेयर प्रेजेंट है वो एनेक्साइन है, यानी नॉन स्कल्पचरल लेयर। सो इसलिए जो रेटिकुलम होगा इसके ऊपर टेक्टम प्रेजेंट नहीं होगा। सो ये एक रेटिकुलम की टाइप थी। एक और हमारे पास होता है नेगेटिव रेटिकुलम। नेगेटिव रेटिकुलम में क्या होता है कि ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पॉजिटिव रेटिकुलम के अंदर मुराई प्रेजेंट थे और एज अ वॉल एक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है वो ग्रूव्स प्रेजेंट हैं और ये आपस में क्रॉस लिंक्ड होके या फिर क्रॉस कनेक्ट होकर क्या करते हैं, जो एस एक्साइन है उसको उसकी जो आइजल्स हैं उससे इनक्लोज कर देते हैं और उनको आपस में मींस के एस एक्साइन की सरफेस को आपस में सेपरेट कर देते हैं और एक नेगेटिव रेटिकुलम बना देते हैं। उसके बाद है स्क्रॉबिकुलाई। अगर जो रेटिकुलम है उसका जो ल्यूमिना है, मींस जो अभी हमने रूफलेस सरफेस थी उसकी, वो अगर बहुत स्मॉल हो जाती है, जब वो स्मॉल होगी तो उसकी जो वॉल्स हैं जो उसको सेपरेट कर रही हैं या उसकी जो स्पेसेस हैं वो क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा वाइडर हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में जो रेटिकुलम होगा उस जो ल्यूमन है होगा रेटिकुलम का, उसे हम स्क्रॉबिकुलाई का नाम देंगे। सो नेक्स्ट है अब एंडो एसेक्साइन। अब जो एंडो एसेक्साइन है ये इनर टू एक्टो एसेक्साइन प्रेजेंट होती है और इसके जो है 3 पार्ट्स होते हैं, कॉलमेला, बैक्यूलम और कुछ स्पेसेस होती हैं जो कि डिफरेंट बैक्यूला को एक दूसरे से अलग करती हैं। अब कॉलमेला क्या होता है, ये एक कॉलम लाइक एलिमेंट होता है एसेक्साइन का, जो कि जिसके ऊपर टेक्टम प्रेजेंट होता है, यानी उसने अपने टॉप के ऊपर टेक्टम को अटैच किया होता है। जबकि जो बैक्यूलम है ये स्लिम सिलेंड्रिकल या फिर रॉड लाइक एसेक्साइन का एलिमेंट होता है, जिसके नीचे एन एक्साइन प्रेजेंट होती है, यानी ये एन एक्साइन की सरफेस के ऊपर अटैच होता है और इसका जो साइज़ है ये ज़्यादातर 1 माइक्रोन तक होती है इसकी लेंथ, और जो इसका डायमीटर है वो 1 माइक्रोन से कम होता है। अब और जो इसकी एंडिंग है वो या तो स्ट्रेट एंडिंग होगी या फिर ये मतलब इरेगुलरली एंड होगा। अब बैक्यूला की आगे डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं इसकी एंडिंग की बेसिस पे। तो जिस तरह कंजुगेट बैक्यूला है, डिजिटेट बैक्यूला, इसी तरह आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें जाने की अभी हमें इतनी डिटेल में ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जस्ट इसको ओवरऑल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही कर रहे हैं। सो यहाँ तक हमारा फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा एन एक्साइन। पहले अब हमने एस एक्साइन देख लिया। एन एक्साइन में जो एन है वो नॉन स्ट्रक्चरल के लिए होता है और एक्साइन का मतलब
एक्साइन ही होता है। तो इस पूरी टर्म का मतलब बनेगा कि नॉन स्कल्पचरल लेयर ऑफ एक्साइन। अब इसको जो है इसकी थिकनेस की बेसिस पे और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिस पे जो एडमंड साइंटिस्ट था उसने दो सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया था। एक को एक्टो एनेक्साइन का नाम दिया और एक को एंडो एनेक्साइन का नाम दिया। जो एक्टो एनेक्साइन थी वो पेरिफेरल लेयर है, यानी ऊपर वाली लेयर है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, यानी ये ज़्यादा थिक होती है और इसका जो रिफ्रैक्टिव जोन है वो बहुत कम होता है, यानी ये इतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो नहीं करती है। जबकि जो एंडो एनेक्साइन है इसकी जो थिकनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये मतलब कि ये ज़्यादा थिन होगी, जबकि जो एक्टो एनेक्साइन थी वो ज़्यादा थिक थी। और जो एंडो एनेक्साइन है ये ज़्यादा रिफ्रैक्टिव जोन शो करती है, जबकि जो एक्टो एनेक्साइन थी उसका रिफ्रैक्टिव जोन बहुत कम था। अब बाद में इसने इसी साइंटिस्ट ने एक और लेयर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी इन दोनों के दरमियान में जो लाई करती है, उसको मीज़ो एनेक्साइन का नाम दिया था। अब जो एनेक्साइन है ये होमोजेनस टाइप की होती है, मींस ये सारी जितनी भी इसकी सब डिवीजन्स कर लें लेकिन ये ओवरऑल सेम ही अपीयर होती है। इस जो एसेक्साइन है उसको जब हम एसिटोलाइज्ड पोलन की फॉर्म में होगी तो येलो कलर होगा उसका, जबकि जो एनेक्साइन है अगर ये एसिटोलाइज्ड पोलन में होगी तो इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होगा। नेक्स्ट एक और इसकी डिवीजन है एनेक्साइन 1 एंड एनेक्साइन 2। एडमंड ने जो एनेक्साइन लेयर है उसको एक और बेसिस पे एनेक्साइन 1 और एनेक्साइन 2 सब नेम से जो सब डिवीजन्स थी उनमें डिवाइड किया था। जो एनेक्साइन 1 है उसको हम पेडियम का नाम भी देते हैं। पेडियम मीनिंग फुट लेयर होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो वैक्यूल्स हैं वो खड़े होते हैं, तो ये उनके लिए एज अ फुट लेयर काम करती है, इसलिए हम इसको पेडियम का नाम देते हैं। इसके अलावा एक और टर्म है एनेक्साइन 1 एंड एक्साइन 2। अब जो एनेक्साइन 1 है जब इसको स्टेन किया जाता है एसिटोलाइज्ड पोलन में, जब इसको अल्कोहल फिशन के साथ हम स्टेन करेंगे तो ये रेड कलर देगी, जबकि जो एनेक्साइन 2 है वो कोई भी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगी, मतलब वो कोई भी कलर नहीं देगी। इसी तरह जो एसेक्साइन थी यानी स्कल्पचरल एक्साइन लेयर थी वो भी रेड कलर देती है जब हम उसको अल्कोहल फिशन के साथ ट्रीट करवाते हैं। तो अब जो एनेक्साइन 1 और एस एक्साइन है ये दोनों क्योंकि सेम इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों ही सेम कलर शो कर रही हैं, तो इसलिए जो एडमंड था इन दोनों को उसने एक कलेक्टिव नाम दे दिया जिसको उसने एक्साइन 1 कहा, जबकि जो एनेक्साइन 2 थी उसको एक्साइन 2 का नाम दे दिया। और जो एक्साइन 2 होगी वो कोई भी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करती, जबकि जो एक्साइन 1 है वो रेड कलर शो करती है। अब जो एक्साइन 1 और एक्साइन 2 हैं इन दोनों को एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन भी कहा जाता है, मींस एक्साइन 1 को एक्ट एक्साइन और एक्साइन 2 को एंड एक्साइन का नाम दिया जाता है। अब इनको जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है वो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ की बेस पे किया है, और जो एक्साइन 1 है ये पॉजिटिव स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ शो करती है, जबकि जो एक्साइन 2 है ये स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करती। सो इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो ऊपर हमारे पास एस एक्साइन लेयर है और एक एन एक्साइन लेयर है। अब जो एस एक्साइन है उसमें टेक्टम प्रेजेंट है कॉल्यूमेला, और इसको एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन में डिवाइड किया गया, जबकि जो एन एक्साइन है वो नीचे वाली लेयर है। इसके बाद हम अगर ये बी डायग्राम देखें तो इसके बी और सी दोनों को अगर हम देखें तो इसमें एन एक्साइन की डिवीजन दिखाई गई है। अब एक साइड पे जैसे हमने डिवाइड किया था एन एक्साइन को पहले एक्टो एन एक्साइन और एंडो एन एक्साइन की बेसिस पे, और दूसरी साइड पे फिर हमने इसको स्टेनिंग प्रॉपर्टी की बेसिस पे एन एक्साइन 1 और एन एक्साइन 2 का नाम दिया था। और इसके अलावा लास्ट में हमने देखा कि जो एस एक्साइन है और
एंड एन एक्साइन 1 है, ये दोनों सेम स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं, इसलिए इनको एक्साइन 1 का नाम दिया गया। जबकि जो एन एक्साइन 2 थी वो कोई भी स्टेनिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करती, तो उसको एक्साइन 2 का नाम दे दिया गया। आज के टॉपिक में हमने देखा कि एक्साइन क्या होता है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है पोलन ग्रेन की, जिसमें स्पोरोपोलेनिन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाती है अनफेवरेबल कंडीशन से, और क्या करती है कि जो एक्साइन होता है वो इसकी बेसिस पे ही प्रिजर्व्ड रहता है। उसके बाद एक्साइन स्ट्रेटिफिकेशन देखी, जिसमें हमने देखा कि ये यूनिफॉर्मली थिक नहीं होता, बल्कि कुछ जगह पे ये थिनर भी हो जाता है, उसको हम अपर्चरल रीजन कहेंगे। इसके अलावा इसकी आगे 2 सब डिवीजन्स हमने की थी, जो मेनली एस एक्साइन और एन एक्साइन। एस एक्साइन में हमने देखा कि ये स्कल्पचरल लेयर होती है, पेरिफेरल है, और जो एन एक्साइन है ये इससे नीचे प्रेजेंट होती है, जिसको नॉन स्कल्पचरल एक्साइन का नाम दिया गया है। अब जो एस एक्साइन है इसकी फर्दर आगे सब डिवीजन्स हुई, तो सबसे पहले इसको एक्टो एस एक्साइन और एंडो एस एक्साइन में डिवाइड किया गया। जो एक्टो एस एक्साइन थी उसको हम टेक्टम भी बोलते हैं। अब टेक्टम की बेसिस पे उसकी डिफरेंट कैटेगरीज थी। इनटेक्टेट यानी जिसमें प्रेजेंट नहीं होता टेक्टम, उसके बाद टेक्टेट जिसमें फुली उसने कवर किया होता है सरफेस को, उसको हम टेक्टेट बोलेंगे, यानी पूरी सरफेस पे टेक्टम प्रेजेंट होता है, कोई भी परफोरेशंस नहीं होती। सेमी टेक्टेट जहाँ पर कहीं कहीं पे परफोरेशंस होती हैं और वो डिसकंटिन्यूज हो जाता है। उसके बाद पंक्टम, यानी अगर जो परफोरेशंस हैं वो लेस देन 1 माइक्रोन इन डायमीटर हैं, तो फिर उसको हम पंक्टम का नाम देंगे। इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, सुप्राटेक्टल और इंफ्राटेक्टल। उसके बाद था रेटिकुलम, यानी अगर परफोरेशंस लार्ज होंगी, हनीकॉम्ब लाइक होंगी, तो उसको हम रेटिकुलम कहेंगे। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ल्यूमेन यानी जो इसकी रूफलेस स्पेस होगी उसको ल्यूमेन कहेंगे, जबकि जिन वॉल्स ने इसको सराउंड किया होगा उसको मोराई कहेंगे। उसके बाद नेगेटिव रेटिकुलम में ग्रूव्स होते हैं, जो कि एनास्टोमोसिस करके जो एस एक्साइन आइजल्स होती है उसको उन्होंने सराउंड किया होता है, और इनको आपस में सेपरेट करके नेगेटिव रेटिकुलम बना देते हैं। नेक्स्ट हमने स्क्रॉबिकुलाई देखा था। तो स्क्रॉबिकुलाई में क्या होता है कि जो ल्यूमिना होता है रेटिकुला का, वो बहुत स्मॉल हो जाता है, जबकि जो उसकी स्पेसेस जबकि वो स्पेसेस जो कि उसको सेपरेट कर रही होती हैं ल्यूमिना को एक दूसरे से, वो ज़्यादा वाइडर हो जाती हैं। तो इस केस में ल्यूमिना को हम स्क्रॉबिकुलाई का नाम देते हैं। उसके बाद एंडोएस एक्साइन, इसके 3 पार्ट्स थे, कॉलुमेला, बैकुलम, और जो स्पेसेस बैकुला को आपस में सेपरेट कर रही हैं। नेक्स्ट लेयर जो मेन थी एन एक्साइन, यानी नॉन स्कल्पचरल लेयर। इसकी फर्दर आगे 2 सब डिवीजन्स थी, एक्टो एन एक्साइन और एंडो एन एक्साइन। जो एक्टो थी वो बाहर वाली लेयर है, और जो एंडो है वो इनर लेयर होगी। अच्छा, ये जो डिवीजन हुई थी ये किसकी बेसिस पे हुई थी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस की बेसिस पे। जो एक्टो एन एक्साइन थी उसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा थी, जबकि जो एंडो एन एक्साइन है वो ज़्यादा थिन थी। और जो एक्टो एन एक्साइन है उसका रिफ्रैक्टिव जोन बहुत कम था, जबकि जो एंडो एन एक्साइन है उसका रिफ्रैक्टिव जोन ज़्यादा था। इन दोनों के दरमियान में फिर एक और लेयर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसको मीज़ो एन एक्साइन का नाम दिया गया था। अब जो एन एक्साइन है ये होमोजीनस होती है, और जो है एसिटिलाइज्ड पोलन में ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, जबकि जो एस एक्साइन है वो येलोइश कलर की होती है। उसके बाद हमने एक और टाइप देखी थी डिवीजन की, एन एक्साइन 1 और एन एक्साइन 2। तो जो एन एक्साइन 1 है उसको पेलियम का नाम भी दिया गया। उसके बाद एक्साइन 1 और एक्साइन 2, तो ये किस बेसिस पे डिवीजन हुई थी एक्साइन 1 और एक्साइन 2? क्योंकि जो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ थी एन एक्साइन 1 और एस एक्साइन की, वो दोनों एक जैसी थी, यानी कि दोनों ही रेड कलर शो करती थी। तो इसलिए इन दोनों को कलेक्टिवली जो है वो एक्साइन 1 का नाम दे दिया गया, जबकि जो एन एक्साइन 2 थी उसको एक्साइन 2 का नाम दे दिया गया। तो ये बेसिकली जो डिवीजन हुई थी एक्साइन 1 और एक्साइन 2 की टर्म्स, ये स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे हुई थी। जो एक्साइन 1 है वो पॉजिटिव स्टेन शो करती है। एक्साइन 1 में कौन कौन सी आती हैं? एन एक्साइन 1 और
एस एक्साइन, ये दोनों मिलकर एक्साइन 1 बनाती हैं और ये पॉजिटिव स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ शो करती है, जबकि जो एन एक्साइन 2 है उसको एक्साइन 2 का नाम दिया गया है और वो कोई भी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करती है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक समझना हो तो वो भी बता सकते हैं। थैंक्स।